कुर्बानी जहां होगी और सार्वजनिक स्थल नहीं होगा, जो निर्धारित स्थल और पहले से चली आ रही वहीं पर होगा। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद बकरा ईद का त्योहार आने वाला है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को बकरा ईद 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरा ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और 5 ऐसे कौन से नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि बकरा ईद आने से पहले पहले ये वीडियो हमारी और भी मुस्लिम भाई बहनों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुर्बानी करना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान मर्द और औरत कुर्बानी करना चाहता है, लेकिन जैसे ही बकरा ईद का त्योहार करीब आता है तो हर साल सरकार की तरफ से नए नए गाइडलाइन जारी की जाती है। कभी कहते हैं कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो कभी कहा जाता है कि खुले में कुर्बानी नहीं की जाएगी। लेकिन इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 के मौके पर योगी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसे देखकर आप चौंक जाओगे। दोस्तों, हम आपको योगी सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के बारे में बताएं, उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से तमाम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, वैसे ही मुसलमानों को सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए, ताकि हम और हमारे घर वाले किसी भी अनहोनी मुसीबत से महफूज रह सकें। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार करीब आते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 पर योगी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाए हैं, यानी कि मुसलमानों पर 5 तरह की पाबंदियां लगाई हैं, जिनके बारे में जानना और इन पर अमल करना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इस गाइडलाइन में बताया गया है कि इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 के मौके पर नमाज किस तरह से पढ़ी जाएगी और कुर्बानी किस तरह से की जाएगी, ये सब बातें इस गाइडलाइन में लिखी गई हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आए हैं, हर बार यही संशय बना रहता है कि इस बार पता नहीं योगी सरकार की तरफ से कौन सी एडवाइजरी जारी होगी, इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। हर बार इसी तरह का संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर रमजान, फिर ईद और अब बकरा ईद को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वो बकरा ईद के मौके पर इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं, और अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। नंबर 1, गौवंश की कुर्बानी ना करें। दोस्तों, योगी सरकार ने बकरा ईद 2025 पर जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें सबसे पहली पाबंदी लगाई है गौवंश को लेकर, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार बकरा ईद पर गाय की कुर्बानी रोकने की खास पाबंदी लगाई है और अपने आला अधिकारियों को सख्ती के साथ में इसका पालन करवाने के निर्देश भी दिए हैं। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है, इस बार बकरा ईद के मौके पर आप ये गलती भूल कर भी ना करें। इस बार आप किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश ना करें जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो, और खास करके गाय की कुर्बानी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। गाय को हिंदू भाई माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसलिए इस बार आप ये गलती भूल कर भी ना करें।
वरना आप अपने साथ साथ अपने घर और परिवारों को भी किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकते हो। नंबर 2, नदी नालों में खून ना बहाएं। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने बयान में दूसरा फरमान ये जारी किया है कि जिस तरह से पहले से तय स्थानों पर और तय जानवरों की कुर्बानी होती आई है, उसी तरह से इस बार बकरा ईद पर कुर्बानी की जाए। और साथ ही ये भी कहा गया है कि इस बार कोई भी मुसलमान खुले में कुर्बानी ना करने पाए और ना ही सड़कों पर या फिर नदी नालों में कुर्बानी के जानवर का खून बहाने पाए। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि इस बार बकरा ईद पर आप ये गलती भी भूल कर ना करें। बकरा ईद पर आप जब किसी जानवर को कुर्बान करें तो उसके खून को एक गड्ढा खोदकर वहीं पर दफन कर दें। उसको ऐसे सड़कों पर या नदी नालों में न बहाएं। इसके साथ ही योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है, इस बार कोई भी मुसलमान खुले में यानी कि पब्लिक प्लेस में कुर्बानी ना करने पाए। मतलब कि इस बार योगी सरकार की तरफ से खुले में कुर्बानी करने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसलिए इस बार आप बकरा ईद के मौके पर खुले में कुर्बानी भी ना करें। नंबर 3, सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए। दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर योगी सरकार ने अपना तीसरा नियम यह बनाया है कि इस बार बकरा ईद के दिन कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए। मतलब कि इस बार बकरा ईद की नमाज सिर्फ मस्जिदों के अंदर ही पढ़ी जाएगी। इसके लिए जितने भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उन सब के आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना होने पाए। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े लहजे में यह भी कहा है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। इसके अलावा बकरा ईद के मौके पर साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाए। इस मामले में बिल्कुल भी कोताही ना बरती जाए। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस बार बकरा ईद के मौके पर यह गलती भी भूल कर ना करें, यानी कि आप मस्जिद के बाहर सड़क पर खड़े होकर नमाज पढ़ने की कोशिश ना करें। अगर आपके पास में मस्जिद में जगह कम है तो आप 2 बार या 3 बार में करके नमाज पढ़ लें, मगर बाहर सड़क पर खड़े होकर नमाज पढ़ने की गलती ना करें। नंबर 4, सामूहिक कुर्बानी ना करने पाएं। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने बयान में चौथा फरमान यह जारी किया है कि इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 के मौके पर कोई भी सामूहिक कुर्बानी ना करने पाए, यानी कि खुले में भीड़ लगाकर कोई भी कुर्बानी ना करने पाए। इसका मतलब यह है, इससे पहले बकरा ईद पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी किया करते थे। इस बार योगी सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस बार योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इस बार बकरा ईद पर जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वो अपने अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करें, भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी ना करें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी साफ कर दिया है कि इस बार कोई भी मुसलमान कुर्बानी का गोश्त लेकर किसी भी ऐसे इलाके में ना जाने पाए जहां पर गैर मुसलमान ज्यादा रहते हों, यानी कि ऐसे मोहल्ले में ना जाएं जिसमें मुसलमान ना के बराबर रहते हों। इस बार ऐसी जगह पर कुर्बानी का गोश्त ले जाने पर मना किया गया है। इसका मतलब यह है कि हम जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का गोश्त लेकर इधर उधर जाते हैं और एक दूसरे के यहां पर बांटते हैं, इस बार आपको ऐसी जगह पर कुर्बानी का गोश्त लेकर नहीं जाना है जहां पर गैर मुसलमान लोग ज्यादा रहते हों। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि इस बार आप ये गलती भी भूल कर ना करें। और नंबर 5, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 के मौके पर अपने आला अधिकारियों के लिए 5वां आदेश ये जारी किया है कि वो इस बार बकरा ईद के मौके पर सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखें। इसका मतलब ये है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी शख्स सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करने पाए।
और अगर कोई बकरा ईद के मौके पर सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई गलत पोस्ट डालता है या फिर अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये भी सख्त निर्देश दिया है कि जो लोग बकरा ईद के मौके पर भड़काऊ बयानबाजी करते हैं तो ऐसे लोगों के साथ में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, यानी कि ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए ताकि कोई भी शख्स बकरा ईद के मौके पर किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाने पाए। इसके अलावा जो लोग कुर्बानी करते वक्त की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर भी खास निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर आप ये गलती भूल कर भी ना करें। कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसलिए आप कुर्बानी में किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। तो दोस्तों, इस बार योगी सरकार ने बकरा ईद के मौके पर यानी कि 2025 के मौके पर अपने ये 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। इसीलिए इस बार आप ये 5 गलती भूल कर भी ना कर देना, वरना आप अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी किसी बड़ी मुसीबत में डाल दोगे। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि बकरा ईद से पहले पहले ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, इस बार 7 जून को यानी कि कुछ दिनों के बाद ही बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अक्सर मुसलमान बकरा ईद के दिन कर देते हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी कुर्बानी में फर्क पड़ता है बल्कि कई बार इन गलतियों को करने की वजह से ऐसे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इन 10 गलतियों के बारे में अच्छी तरह से जान लें। और बकरा ईद के दिन आप उन गलतियों को भूल कर भी ना करें, वरना आप भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। नंबर 1, किसी भी तरह कोई भी दिखावा ना करें। दोस्तों, सबसे पहली गलती है बकरा ईद के दिन दिखावा करना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के दिन अपनी कुर्बानी के जानवरों का दिखावा करते हैं, उसे बाजार में लेकर घूमते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने ये जानवर 50,000 में खरीदा है। याद रखें, ये एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के दिन आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। नंबर 2, किसी को ठेस ना पहुंचाएं। दोस्तों, बकरा ईद के दिन आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे लोगों को बुरा लगे, दूसरे को ठेस पहुंच जाए। याद रखें, इस्लाम में सबके धर्म की इज्जत करना सिखाता है। इसलिए आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को बुरा लगे या किसी की भावना को ठेस पहुंचे। मगर कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बकरा ईद के दिन किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी कर देते हैं जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। ऐसा करके वो अपने साथ साथ अपने घर परिवार और पूरी कौम और समाज को भी मुसीबत में डालने का काम करते हैं। खास करके यहां पर गाय की बात हो रही है। आप किसी ऐसी जगह पर गाय की कुर्बानी करने की कोशिश ना करें जहां पर सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है और उसे अपना माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसीलिए आप भूल कर भी गाय की कुर्बानी न करें और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें। क्या मालूम है कि हमारे आसपास में दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं, इसीलिए हमको चाहिए कि हम उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखें, क्योंकि हमारा इस्लाम कभी भी किसी दूसरे मजहब की बेइज्जती करना नहीं सिखाता है। नंबर 3, कुर्बानी गोश्त खाने की नियत से ना करें। दोस्तों, याद रखें, बकरा ईद के दिन आप कुर्बानी गोश्त खाने की नियत से भी ना करें और कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और सवाब की नियत से करें, क्योंकि अल्लाह के पास ना गोश्त पहुंचता है और ना ही खून पहुंचता है,
बल्कि अल्लाह के पास सिर्फ और सिर्फ हमारी नीयत पहुंचती है। अल्लाह सिर्फ यही देखता है ये कुर्बानी किस नीयत से कर रहे हैं, खाने की नीयत से कर रहे हैं या किसी दिखावे के लिए कर रहे हैं या अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो गोश्त खाने की नीयत से करते हैं। इसी वजह से वो कुर्बानी के गोश्त को फ्रिज में भरकर जमा कर लेते हैं और महीनों तक उसको खाते रहते हैं। याद रखिए, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। इस तरह की गलती आप भूल कर भी ना करें। आप कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें और खाने की नीयत से ना करें। नंबर 4, जिसको अक्सर मुसलमान बकरा ईद के दिन कर देते हैं, वो अपने कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं, जैसा कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। और बहुत सारे भाई तो कुर्बानी करते वक्त भी वीडियो अपलोड कर देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। कुर्बानी के दिन का वीडियो आप भूल कर भी सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी अल्लाह को खुश करने के लिए करें, ना कि किसी को दिखावे के लिए करें। कुर्बानी के जानवर को कम से कम तकलीफ दे। दोस्तों, बकरा ईद के दिन कुर्बानी करते वक्त इस बात का भी जरूर याद रखें कि जानवर को ज़िबह करते वक्त जानवर को कम से कम तकलीफ हो। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों को ज़िबह करने से पहले अपनी छुरी को अच्छी तरह से तेज कर लिया जाए, जिससे जानवरों को कम से कम तकलीफ हो। यही नहीं, कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी को भी तेज ना किया जाए। उसके अलावा बकरा ईद के दिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबह ना करें और कुर्बानी के जानवरों को अच्छी तरह से ज़िबह किया जाए ताकि जानवर के रूह निकलने में आसानी हो। नंबर 6, खुले में कुर्बानी ना करें और ना ही कुर्बानी के जानवर का खून किसी नदी नालों में या किसी सड़क पर बहाएं। जहां पर आप कुर्बानी कर रहे हैं वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें उसको दबा दिया करें। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के दिन खुले में कुर्बानी करते हैं या कुर्बानी के जानवर का खून बाहर ऐसे ही बहा देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप जब भी कुर्बानी करें तो अपने घर के अंदर कुर्बानी करें, दूसरों को दिखाकर ना करें, दूसरे मजहब के लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। नंबर 7, गरीबों का भी ध्यान रखें। दोस्तों, आप अपने आसपास रहने वाले गरीब लोगों का भी जरूर ध्यान रखें। याद रहे, कुर्बानी का गोश्त अकेले ना खाएं, बल्कि आप उसके 3 हिस्से करें। उनमें से पहला हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान वालों में बांट दें। दूसरा आप गरीबों या मिस्कीनों में बांट दिया करें और तीसरा हिस्सा आप अपने खुद के लिए रख सकते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुर्बानी का गोश्त गरीबों और मुश्किनों में नहीं देते हैं। वो उनका हिस्सा भी अपने घर में रख लेते हैं, यानी कि गरीबों में तकसीम नहीं करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के दिन गरीब लोगों का भी ध्यान रखें, मगर साथ में आप इस बात का भी ध्यान रखें, कुर्बानी का गोश्त आप किसी गैर मुस्लिम को ना दें। अगर आप किसी गैर मुस्लिम को देना चाहते हैं तो उसे खरीद कर ला कर दें, लेकिन कुर्बानी का गोश्त भूल कर भी ना दें। नंबर 8, हथियारों का दिखावा ना करें। दोस्तों, याद रखें, कुर्बानी के जानवर में इस्तेमाल होने वाले हथियार जैसे कि चाकू, छुरी या किसी भी हथियार का कोई भी दिखावा ना करें। आप जब भी कभी इधर उधर जाएं तो छिपा कर ले जाएं। कुर्बानी में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का दिखावा भूल कर भी ना करें। बकरा ईद के दिन जो भी शख्स कुर्बानी करें वो पूरे इखलास के साथ करें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए कुर्बानी करें। नंबर 9, बीमार हामिला जानवर की कुर्बानी ना करें। दोस्तों, बकरा ईद के दिन किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी भी ना करें जो लंगड़ा हो, बीमार हो या फिर हामिला हो, यानी कि जिसके पेट में बच्चा हो। याद रखें, कुर्बानी का जानवर मोटा ताजा हो, उनके कान, आंख और पैर सब सही सलामत हो और कुरान के मुताबिक उम्र हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी ही आप बकरा ईद के मौके पर करें। याद रखें, ऊंट की उम्र कम से कम 5 साल हो, भैंस की उम्र कम से कम 2 साल, इसी तरह से बकरा की उम्र कम से कम 1 साल हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी आप बकरा ईद के दिन करें। नंबर 10, कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त न करें। दोस्तों, याद रखिए, कुर्बानी के जानवरों को कभी भी ना बेचें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के लालच में
कुर्बानी के जानवरों को बेच देते हैं और फिर कम पैसा लगाकर दूसरा बकरा खरीद लाते हैं और उसकी कुर्बानी करते हैं। तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हदीसों में आता है कि अल्लाह की राह में वही बकरा कुर्बान करें जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा हो, सबसे महबूब हो। इसलिए आप भूल कर भी अपने बकरे को किसी लालच में ना बेचें। दोस्तों, ये थी 10 गलतियां जिसको हर मुसलमान को याद रखना चाहिए, और एक गलती बकरा ईद के दिन भूलकर भी नहीं दोहरानी चाहिए, वरना आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।